आज हम लोग देखने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न एवं उनके उत्तर। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न, जो कि आता है डिजिटल इमेज क्या है और आप इसे कैसे बना सकते हैं। तो बच्चों इसका उत्तर बहुत ही सरल है। आप लोग यह उत्तर अपनी कॉपी में लिख लेंगे और यही प्रश्नोत्तर आप लोगों को याद भी करना है। तो जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक डिजिटल इमेज को एक भौतिक रूप से सीधे कैमरे या इसी तरह के किसी भी प्रकार के उपकरण द्वारा डिजिटल इमेज में बदला जा सकता है। एक डिजिटल इमेज एक एनालॉग माध्यम में किसी अन्य इमेज से प्राप्त की जा सकती है, जैसे कि फोटोग्राफिक फिल्म या फिर प्रिंटिंग पेपर या स्कैनर के माध्यम से। तो बच्चों यहाँ पर बताया गया है कि एक डिजिटल इमेज को हम कैमरे के माध्यम से, इमेज स्कैनर के माध्यम से और कोई भी ऐसा उपकरण जो कि फ़ोटो ले सकता है तो वह हम डिजिटल इमेज में बदल सकते हैं। इसके बाद यदि हम इस क्वेश्चन का आंसर इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए देखें तो अ डिजिटल फोटोग्राफ मे बी क्रिएटेड डायरेक्टली फ्रॉम a physical scene by a camera or similar device. Alternatively, a digital image may be obtained from another image in an analog medium such as photographic film or printed paper by an image scanner or similar device. इसके बाद बात करें प्रश्न क्रमांक 2, तो आता है ड्रैग एंड ड्रॉप विधि का उपयोग करके गैलरी से एक इमेज इंसर्ट करने के चरण लिखें। यहाँ पर आपको बताना है कि ड्रैग एंड ड्रॉप का उपयोग करके किस प्रकार से हम गैलरी से एक इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ चुके हैं और इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट में चित्र डालने का एक विकल्प ड्रैग एंड ड्रॉप है और इसके लिए इमेज को इसके स्रोत से ड्रैग करते हैं और इसे डॉक्यूमेंट में वांछित स्थान पर ड्रॉप कर देते हैं। तो चरण देख लेते हैं किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहला आता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में एक इमेज डालने के लिए डॉक्यूमेंट ओपन करें। दूसरा चरण आता है एक फाइल ब्राउज़र विंडो खोलें और डाली जाने वाली इमेज फाइल का सिलेक्शन करें। तीसरा बिंदु आता है इमेज को डॉक्यूमेंट में ड्रैग करें एवं चौथा बिंदु आता है इसे डॉक्यूमेंट में वहाँ पर ड्रॉप कर दें जहाँ आप इसे दिखाना चाहते हैं। इसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर हम इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं। An option to insert images into the document is drag and drop. For this, drag the image from its source and drop it at the desired location in the document. First point, open the document to insert an image in LibreOffice Writer. Second point, open a file browser window and select the image file to be inserted. Third point, drag the image in the document. And last point, drop it in the document where you want it. इसके बाद बात करें प्रश्न क्रमांक 3, इमेज की क्रॉपिंग इसकी रीसाइजिंग करने से किस प्रकार अलग है। हमें यहाँ पर बताना है कि एक इमेज को क्रॉप करना एवं एक इमेज को रीसाइज करना किस प्रकार से अलग अलग हो सकता है। तो पढ़ लेते हैं उत्तर। रीसाइजिंग और क्रॉपिंग दो सबसे बेसिक इमेज एडिटिंग कार्य हैं। दोनों को सावधानीपूर्वक विचार की आवश्यकता है क्योंकि वे इमेज की क्वालिटी को प्रभावित कर सकते हैं। बच्चों जब हम यहाँ पर किसी इमेज को रिसाइज करते हैं या इसकी क्रॉपिंग करते हैं तो हमें इस चीज़ पर विशेष ध्यान देना है कि यहाँ पर हमारी इमेज की क्वालिटी गिर सकती है। आकार बदलने से इमेज के आयाम बदल जाते हैं और आमतौर पर फाइल आकार को प्रभावित करता है। क्रॉपिंग में हमेशा मूल इमेज के भाग को काटना शामिल होता है और कुछ पिक्सेल्स को छोड़ दिया जाता है। तो जैसे कि आप लोगों ने यह काम किया भी होगा कि जब हम किसी इमेज को क्रॉप करते हैं तो हम उसकी कुछ एरिया को काट देते हैं, जिसमें आप दाएं बाएं ऊपर नीचे से आप उसके कुछ भाग को काट सकते हैं। इसका मतलब है कि हम उसके कुछ पिक्सेल्स को यहाँ से अलग कर देते हैं। जबकि यदि हम किसी इमेज को रिसाइज करते हैं तो इमेज का शेप वही रहता है, हम पूरी इमेज रखते हैं लेकिन उसके आयाम को छोटा कर देते हैं, जिसका मतलब है कि हम उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को छोटा कर देते हैं जिससे कि वह इमेज हमें
छोटी दिखने लगती है। और जब हम किसी इमेज को रिसाइज करते हैं या फिर क्रॉप करते हैं तो इससे इमेज की क्वालिटी और इमेज कितनी मेमोरी को इस घेरती है इसमें फ़र्क पड़ जाता है। इसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर इंग्लिश में देख लेते हैं। रिसाइजिंग एंड क्रॉपिंग आर टू ऑफ द मोस्ट बेसिक इमेज एडिटिंग फंक्शंस, बोथ रिक्वायर केयरफुल कंसिडरेशन एज दे कैन affect image quality. Resizing changes the dimensions of the image, which usually affect the file size and thereby image quality. Cropping always involves cutting away part of the original image and result in some of the pixels being discarded. इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आता है, ड्राइंग टूल बार में कौन से टूल उपलब्ध है? कोई भी 5 टूल का वर्णन यहाँ पर करना है। तो जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर बताना है कि ड्राइंग टूलबार के अंदर कौन कौन से टूल्स होते हैं और इसके बाद हमें बताना है कि इसके कोई भी 5 टूल को यहाँ पर हमें डिस्क्राइब करना है। तो उत्तर देख लेते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर के ड्राइंग टूलबार में आप लोग यदि देखोगे तो आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिलते हैं। तो जिसमें से सबसे पहला ऑप्शन आता है सिलेक्ट, देन इंसर्ट लाइन, देन इंसर्ट एंड एरो, देन curve and polygon, basic shapes, symbol shapes, block arrow, star and banners, call out, flow chart, text boxes जैसे अनेकों टूल्स यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। बच्चों यह सभी नाम आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखना है। इसके बाद आप इनमें से कोई भी 5 नामों को चुनकर उन्हें समझा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर पहला नाम लिया है इंसर्ट लाइन और बताया है कि इसका उपयोग ड्राइंग करते समय लाइन के उपयोग करने हेतु किया जाता है। जब आप किसी प्रकार की ड्राइंग करते हैं और यदि उस समय पर आपको कोई लाइन इंसर्ट करने की आवश्यकता आती है तो आप इंसर्ट लाइन टूल का उपयोग कर सकते हैं, जहां से आप अपने डॉक्यूमेंट में एक लाइन का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा आता है बेसिक शेप्स। जब आप बेसिक शेप्स ऑप्शन पर जाते हैं तो यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के शेप्स देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें आपको रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल और कुछ और प्रकार के शेप्स देखने के लिए मिलते हैं। और यदि आप अपने डॉक्यूमेंट में कुछ गणितीय काम कर रहे हैं, जैसे यदि आप कोई क्वेश्चन गणित का लिख रहे हैं और वहाँ पर आपको कोई शेप बनाने की आवश्यकता पड़ती है, तो आप बेसिक शेप्स में जाकर उस शेप को चुन सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट में ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका उपयोग डॉक्यूमेंट में गणितीय शेप्स का उपयोग करने हेतु किया जाता है। इसके बाद तीसरा आता है सिंबल्स। बच्चों यदि आपको अपने डॉक्यूमेंट में कोई सिंबल इंसर्ट करने की आवश्यकता आती है और वह सिंबल हमारे कीबोर्ड पर उपलब्ध नहीं है, तो इसके लिए आप डॉक्यूमेंट के सिंबल ऑप्शन पर जा सकते हैं और वहां से सिंबल को इंसर्ट कर सकते हैं। इसका उपयोग ड्राइंग करते समय स्पेशल सिंबल के उपयोग करने हेतु किया जाता है। इसके बाद चौथा बिंदु आता है फ्लो चार्ट। और बच्चों जब फ्लो चार्ट का उपयोग हम तब करते हैं जब किसी प्रोसेस को समझाना चाहते हैं। फ्लो चार्ट किसी भी प्रकार के काम को करने के लिए या उसकी प्रोसेसिंग को समझने के लिए सबसे आसान तरीका होता है। और यदि आप भी अपने डॉक्यूमेंट में किसी प्रोसेसिंग को समझाना चाहते हैं तो इसके लिए आप फ्लो चार्ट का उपयोग कर सकते हैं, जहां पर आपको विभिन्न प्रकार के शेप्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जिनका उपयोग करके आप उस प्रोसेस को समझा सकते हैं। इसके बाद अगला बिंदु आता है स्टार एंड बैनर्स। इसमें आपको कई सारे ऐसे सिंबल्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि आप लोग देखते होंगे कई बार आप लोगों को कोई ऐसे पत्र देखने के लिए मिलते हैं जिसमें ऑफर्स लिखे हुए होते हैं और उन ऑफर जैसे 50% ऑफर, 100 या 60% ऑफर, तो वहाँ पर कुछ अलग से सिंबल्स उपयोग किए जाते हैं। तो उस प्रकार के सिंबल्स या कुछ कैलेंडर टाइप के सिंबल्स आप उपयोग करना चाहते हैं तो यह आपको स्टार और बैनर्स के अंतर्गत मिल सकते हैं। और यदि आप अपने डॉक्यूमेंट में कहीं पर स्टार डिजाइन करना चाहते हैं तो वह सिंबल भी आपको इसी सिंबल के या इसी ऑप्शन के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। तो इसमें कई स्पेशल सिंबल होते हैं जिनका उपयोग नोटिस, ऑफर आदि इसी प्रकार के कार्य हेतु किया जाता है। इसके बाद बात करें इसी प्रश्न को इंग्लिश में किस प्रकार से लिखेंगे, तो टूल्स लाइक सेलेक्टेड, इंसर्ट लाइन, लाइन्स एंड एरो, कर्व एंड पॉलीगन, बेसिक शेप्स,
symbol shapes, block arrow, star and banners, call out, flow chart, text box are available in the drawing toolbar of LibreOffice Writer. First point, insert line. It is used for drawing lines while drawing. Second point, basic shapes. It is used to use mathematical symbols in document. Third point, symbols. It is used for drawing special symbols while drawing. And fourth point, it is used to explain any processing through an image. Fifth point, it has many special symbols which are used for similar work of notice, offers, etc. इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, ड्राइंग ऑब्जेक्ट के लिए प्रॉपर्टीज बदलने के चरण लिखें। तो बच्चों हमें यहाँ पर बताना है कि यदि हमने किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ किया है तो किस प्रकार से हम उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं, लाइक उसके कलर चेंज करना, उसमें अलाइन चेंज करना, उसका ओरिएंटेशन चेंज करना, उसको रैप करना, या किसी भी इस प्रकार के चीज़ों को करने के लिए हम किस प्रकार से उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं, इसका उत्तर हमें देना है। तो उत्तर है, ड्राइंग ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी बदलने के लिए हमें कुछ चरणों का पालन करना है, जिसमें सबसे पहला बिंदु आता है कि ड्राइंग टूलबार से उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें जिसे आप बनाना चाहते हैं। बच्चों यह कदम आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन में उठाना पड़ता है, क्योंकि जब हम कुछ भी काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें डॉक्यूमेंट को ओपन करना होता है, देन उस काम को सिलेक्ट करना होता है जिसे हम करना चाहते हैं। तो इसका सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि ड्राइंग टूलबार से उस ऑब्जेक्ट का चयन करें जिसे आप ड्रॉ करना चाहते हैं। दूसरा बिंदु आता है कि अब हमें डॉक्यूमेंट पर जाना है, ड्राइंग प्रॉपर्टीज टूलबार से संशोधित किए जाने वाले प्रॉपर्टी के आइकन पर क्लिक करना है। बच्चों जब हम किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसे अपने डॉक्यूमेंट में ड्रॉ कर देते हैं तो वह ऑब्जेक्ट हमारे डॉक्यूमेंट में ड्रॉ हो जाता है। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि हमारे सामने एक ड्राइंग टूलबार ओपन हो जाता है और उस ड्राइंग टूलबार की प्रॉपर्टीज अब हमें चेंज करनी है। तो सबसे पहले हम उस ऑब्जेक्ट पर को सिलेक्ट करेंगे जिसकी हम प्रॉपर्टी चेंज करना चाहते हैं, और इसके बाद अब हमें ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी टूलबार में जाना है और उसे अपने अनुसार चेंजेस उसमें करने हैं। और थर्ड पॉइंट आता है कि जो चेंजेस करना चाहते हैं उन्हें करें। और फोर्थ पॉइंट आता है कि स्टेप 2 एवं 3 को तब तक दोहराएं जब तक कि आपकी प्रॉपर्टी आपके अनुसार न बदल जाए। तो बच्चों यह काम हमें तब तक करना है जब तक कि हम उसमें ज़रूरी चेंजेस नहीं कर लेते हैं। जैसे कि यदि आप कलर बदलना चाहते हैं तो एक बार आप कलर बदलें, यदि आप उसमें रैप डालना चाहते हैं तो उसमें रैप डालें, यदि आप उसे अलाइन करना चाहते हैं तो उसका अलाइनमेंट करें, रिसाइज कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के इस प्रकार के चेंजेस आप उसमें कर सकते हैं। और यह प्रक्रिया आपको तब तक दोहराती रहनी है जब तक कि आपका काम कंप्लीट ना हो जाए। इसके बाद इसी क्वेश्चन का आंसर हम लोग इंग्लिश में भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, राइट द स्टेप्स फॉर चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ ड्राइंग ऑब्जेक्ट। आंसर इज, these are the following steps for change the property of drawing object. First point, select the object you want to create from the drawing toolbar. Second point, click the properties icon to be modified from the drawing object properties toolbar. Third point, select the changes you want to make. And fourth point, repeat steps 2 and 3 until your properties changes according to you. तो इस प्रकार से आप लोगों को यह क्वेश्चन राइट कर लेने हैं। इसके बाद अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की, जो कि आता है कि ड्राइंग ऑब्जेक्ट को ग्रुप करने के क्या लाभ हैं। हमें यहाँ पर यह बताना है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को अपने डॉक्यूमेंट में ड्रॉ करते हैं, जैसे कि यदि हमने अपने डॉक्यूमेंट में 4 से 5 ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर दिया है तो हम उन ऑब्जेक्ट को किस प्रकार से एक ग्रुप में ला सकते हैं या जिसका उपयोग हम एक साथ कर सकें। तो सबसे पहले इसके लाभ के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला आता है कि आप कई ऑब्जेक्ट को एक समूह में या एक ग्रुप में जोड़ सकते हैं। बिल्कुल बच्चों, यहाँ हम एक ग्रुप में कई सारे ऑब्जेक्ट को जोड़ सकते हैं।
दूसरा आता है आप समूह में सभी ऑब्जेक्ट को एक इकाई के रूप में स्थानांतरित और परिवर्तित कर सकते हैं। यदि हम इन ऑब्जेक्ट को कहीं पर ले जाना चाहते हैं तो इसे हमें एक एक करके ले जाने की आवश्यकता नहीं होती है, हम एक साथ सारे ऑब्जेक्ट को ग्रुप करके ले जा सकते हैं या इसे हम क्रॉप और रीसाइज भी कर सकते हैं। इसके बाद अगला बिंदु आता है आप समूह में सभी ऑब्जेक्ट के गुणों जैसे कि इसकी लाइन साइज को बदलना या इसके कलर को बदलना को समूह में एक समूह में अलग अलग वस्तुओं के लिए भी बदल सकते हैं। तो बच्चों यदि हम इसमें किसी भी प्रकार की इसकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस करना चाहते हैं, इसके कलर को बदलना चाहते हैं या इसके साइज को बदलना चाहते हैं तो हम या तो इसको एक साथ भी कर सकते हैं और इसमें अलग अलग शेप्स के लिए अलग अलग भी कर सकते हैं। तो यह हमें कुछ लाभ देखने के लिए यहाँ पर मिलते हैं। और समूह अस्थायी या फिर असाइन किए जा सकते हैं और समूह दो प्रकार से बनाए जा सकते हैं, एक तो अस्थायी बनाया जा सकता है और दूसरा असाइन किया जा सकता है। तो सबसे पहले अस्थायी को समझ लेते हैं कि समूह केवल तब तक रहता है जब तक कि सभी संयुक्त वस्तुएं चयनित नहीं हो जाती है। जब हम किसी ग्रुप को अस्थायी रूप से बनाते हैं तो यह तब तक उपयोग किया जा सकता है जब तक कि हम इसे प्रॉपरली सिलेक्ट नहीं कर लेते हैं और इसे जब तक ग्रुप को तोड़ते नहीं हैं। इसके बाद दूसरा आता है कि असाइन किया हुआ, तो समूह तब तक रहता है जब तक कि आप मेन्यू कमांड के माध्यम से इसे अनग्रुप्ड नहीं कर देते हैं। बच्चों जब हम किसी अस्थायी के अंतर्गत जब हम किसी शेप्स को चुनते हैं तो इसके लिए हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की को ऑन करें एवं कंट्रोल की को दबाकर रखते हैं और इसके बाद हम अपने माउस से लेफ्ट बटन को ले जाते हैं और उस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करते जाते हैं जिसे हमें चुनना है। और यह प्रक्रिया उस समय तक उपयोगी है जब तक कि आप अपने माउस की को कहीं दूसरी जगह पर क्लिक नहीं कर देते हैं। तो यह एक अस्थायी ग्रुप कहलाता है। जबकि यदि हम किसी ऑब्जेक्ट में यदि हमने असाइन किया हुआ है तो इसके माध्यम से हम उस ग्रुप को तब तक उपयोग कर सकते हैं जब तक कि हम उसे अनग्रुप नहीं कर देते हैं और अनग्रुप करने के लिए आपको मेन्यू कमांड के माध्यम से इसे अनग्रुप करना होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं इंग्लिश में इस क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से लिखेंगे। तो उत्तर है बेनिफिट्स के लिए सबसे पहला, यू कैन combine several objects into a group so that they act as a single object. Second point, you can move and transform all objects in a group as a single unit. Third point, you can also change the properties, for example, line size, fill color of all objects in a group as a whole or for individual object in a group. Group can be temporary or assign. तो temporary group only last as long as all of the combined objects are selected, and assign group last until it is ungrouped through a menu command. इसके बाद बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की, जो कि आता है ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूलबार से किसी भी दो उपकरण का वर्णन हमें यहाँ पर करना है। जैसे कि बच्चों अभी हमने पीछे भी देखा था कि वहाँ हमें ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज के कोई 5 उपकरणों को समझाना था और लेकिन यहाँ पर हमें इसे डिटेल में समझाना है। तो आप लोग इसका उत्तर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आप राइटर में ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज बार देख सकते हैं और ड्राइंग ऑब्जेक्ट का चयन करने पर कंट्रोल एनेबल्स हो जाते हैं। आप डिफ़ॉल्ट रूप से कुछ अलग चिन्ह भी देखते हैं। बच्चों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हम अपने लिब्रे ऑफिस राइटर में हैं और यहाँ पर हमने एक शेप बनाया हुआ है और अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि किसी भी प्रकार का कोई ड्राइंग ऑब्जेक्ट टूलबार प्रॉपर्टी यहाँ पर देखने के लिए हमें नहीं मिल रही है। तो यदि हम ड्राइंग ऑब्जेक्ट
प्रॉपर्टी टूल बार को देखना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम सेव पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सेव पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे एक टूल बार यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने सेव पर क्लिक किया तो उसी प्रकार हमारे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक टूल बार उपलब्ध हो गया है। और इस टूल बार में सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बटन है एंकर बटन। इसके बाद यहाँ पर रैप के लिए कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें 6 ऑप्शंस हैं और इन ऑप्शंस को हम जानते हैं रैप ऑफ, और दूसरा आता है पेज रैप, तीसरा आता है ऑप्शनल पेज रैप, और इसके बाद आता है रैप लेफ्ट और रैप राइट, इसके बाद आता है रैप थ्रू। इसके बाद हमारा ऑप्शन हमें देखने के लिए मिलता है अलाइन, और इसके बाद हमें कुछ ब्रिंग टू फ्रंट और फॉरवर्ड वन, इस प्रकार से दूसरे ऑप्शंस भी देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पर हम लोग देखें तो एरो स्टाइल देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर हम लाइन का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, इसकी विड्थ वगैरह चेंज कर सकते हैं, इसमें कलर चेंजेस कर सकते हैं। और यहाँ पर हम एरिया को सिलेक्ट करके उसमें कुछ कलर फिल कर सकते हैं। जैसे कि यदि आप लोग देखें तो अभी शेप के अंदर यह कलर फिल है। यदि हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ से कलर चेंज इसमें कर सकते हैं। और आप दूसरा कलर डालना चाहें तो यहाँ पर आप दूसरे कलर से भी डाल सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर रोटेट और कुछ पॉइंट्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं, और यह आपको कुछ ग्रुप और अनग्रुप करने के लिए ऑप्शन यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आप लोगों को एक ग्रुप करके कोई ऑब्जेक्ट बता देता हूँ। पहले मैंने इस ऑब्जेक्ट को रिसाइज कर लिया और रिसाइज करने के बाद मैं एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, और मैंने अब यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ। और जैसे ही मैंने सर्कल ड्रॉ किया तो अब आप लोग देख सकते हैं हमारे डॉक्यूमेंट में 2 ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो चुके हैं। और यदि हम इन दोनों ऑब्जेक्ट को ग्रुप करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस वाले ऑब्जेक्ट पर सिलेक्ट कर लिया और इसके बाद हम कंट्रोल की दबाएंगे और इस ऑब्जेक्ट पर जाएंगे और इसे सिलेक्ट करेंगे। बच्चों, क्योंकि यह कंट्रोल की हम वर्ड में काम करते हैं तब उपयोग की जाती है, लेकिन यदि हम लिब्रे ऑफिस राइटर में काम कर रहे हैं तो इसके लिए हम शिफ्ट की का उपयोग करेंगे इसे ग्रुप करने के लिए। तो इस पर जाएंगे और देन शिफ्ट की को प्रेस करेंगे और इस वाले ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर देंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर यह दोनों ऑब्जेक्ट अभी टेम्परेरी यहाँ पर एक दूसरे से ग्रुप हो चुके हैं। लेकिन यदि हम इसे कीबोर्ड पर कहीं और प्रेस करते हैं तो अभी यह ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग हैं। तो हम इन्हें असाइन करना चाहते हैं या इन्हें परमानेंट ग्रुप बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हम इन्हें दोनों को सिलेक्ट करें और इसके बाद यहाँ पर जाएं उसे ग्रुप कर दें। जैसे ही ग्रुप करेंगे तो यह दोनों ऑब्जेक्ट, अब हम कहीं पर भी क्लिक करेंगे और वापस इस पर क्लिक करेंगे तो यह दोनों ऑब्जेक्ट हमें एक मिल। तो इस प्रकार से यदि हम इन्हें टेम्परेरी या फिर परमानेंट असाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। टेम्परेरी करने के लिए केवल आपको दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और यदि आप इसे असाइन करना चाहते हैं तो आप ग्रुप करके इसे असाइन कर सकते हैं और आप एक जगह से दूसरी जगह इन दोनों को एक साथ ले जा सकते हैं। तो जैसे कि हम लोगों को अब यहाँ पर कोई भी 2 टूल्स को समझाना है तो वापस से अपने प्रेजेंटेशन पर आते हैं और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला आता है एंकरिंग। तो एंकरिंग इमेज या ड्राइंग के लिए एक संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करता है। एंकरिंग एक इमेज को पृष्ठ, पैराग्राफ, कैरेक्टर या फ्रेम में अपनी स्थिति को बनाए रखने की सुविधा देता है। नीचे की ओर तीर पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि पेज, पैराग्राफ, कैरेक्टर और फ्रेम में किसी इमेज को एंकर किया जा सकता है। इसलिए जब भी कोई पेज, पैराग्राफ, कैरेक्टर या फ्रेम अलाइन किया जाता है तो एंकर की इमेज इसके साथ चलती रहती है। इसके बाद दूसरा बिंदु आता है टेक्स्ट रैपिंग। तो यह टेक्स्ट के संबंध में इमेज के प्लेसमेंट की सुविधा देता है और टेक्स्ट रैपिंग टूल ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूलबार के तहत उपलब्ध होता है। और यहाँ पर हमें 6 टेक्स्ट रैपिंग टूल देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला रैप ऑफ, दूसरा पेज रैप, तीसरा ऑप्शनल पेज रैप, चौथा रैप लेफ्ट, पांचवा रैप राइट और रैप थ्रू। तो इस प्रकार से आप इनके उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बात करें इस क्वेश्चन को इंग्लिश में किस प्रकार से लिखेंगे तो यू कैन सी द ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज बार इन राइटर, सेलेक्ट द मेन्यू, व्यू टूलबार, ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, द कंट्रोल्स आर enables when a drawing object is selected. You can some different icon by default. First is anchoring. The anchoring serves as a reference point for an image or drawing. Anchoring allow an image to maintain its position in a page, paragraph, character or frame. By clicking on the downward arrow, you can see that an image can be anchored in the page, paragraph, character. So,
whenever a page, paragraph, character or frame is made align, the anchor image goes with it. Second point, text wrapping. This facilitates placement of image in relation to text. The text wrapping tool is available under the drawing object properties toolbar. There are 6 options in the presence from left to right. First, wrap off. Second, page wrap. Third, optional page wrap. Fourth, wrap left. Fifth, wrap राइट और 6th पॉइंट रैप थ्रो। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चन के आंसर अपने नोटबुक में राइट कर लेंगे और इन्हें याद करेंगे। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस आप लोगों को कल बताए जाएंगे। और इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। कल एक बार आपसे फिर से मुलाकात होगी जिसमें हम लोग बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस एवं अध्याय 3 को जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।